गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फैक्टर, फैक्ट्स और मल्टीपल फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जब हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे उसी से क्लियर होगा। अब क्या है, एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर्स 1 and the number itself। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं उसके कम से कम एट लीस्ट, यहाँ लिखा है एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम उसके 2 फैक्टर्स होंगे। अब देखो ध्यान से, एवरी नंबर अदर देन 1, इसने लिख रखा है अदर देन 1 क्योंकि 1 का हम फैक्टर लेंगे तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, ओनली 1। अब 1 मल्टीप्लाई 1 ही 1 होता है तो उसको हम तो एक ही फैक्टर मानेंगे, डबल थोड़ी है। तो इसलिए 1 को छोड़ के जितने भी नंबर हैं उसके कम से कम कितने फैक्टर होंगे, 2। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया 13 एंड 17। अब 13 के फैक्टर आए 1 मल्टीप्लाई 13, 17 के फैक्टर आए 1 मल्टीप्लाई 17। ऐसे ही अब इसमें जो है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सभी नंबर इसके अंदर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हो, इज लेस देन और इक्वल टू दी नंबर। उसके जो फैक्टर होते हैं, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर है, जब हम उसके फैक्टर लिखेंगे तो वो फैक्टर क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू दी नंबर, या तो उस फैक्टर से कम होंगे या उसके इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 8 के फैक्टर बनाए। अब 8 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है। अब देखो इसने क्या कहा है, जो इसके फैक्टर्स हैं, अब देखो ये 8 है, 8 के फैक्टर हमने बनाए हैं, तो जो ये 1, 2 और 4 है, ये सभी के सभी क्या है, 8 से छोटे हैं और इक्वल टू दी नंबर। और ये वाला जो फैक्टर है वो क्या है, इस 8 के इक्वल है। फिर से समझ लें एक बार, एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर में मैंने क्या डाल दिया, 8, ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है, इज लेस देन और इक्वल टू दी नंबर। जो उसके ये फैक्टर हम लिखते हैं वो या तो 8 से छोटे होंगे या 8 के इक्वल होगा। तो इसके बाकी जो फैक्टर है 1, 2, 4 वो 8 से कम है और एक फैक्टर है वो खुद ये नंबर है, इसलिए लिख रखा है और इक्वल टू दी नंबर। अब नेक्स्ट है थर्ड, एवरी नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है, इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है अपने आप का। एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर है वो अपने आप का फैक्टर होता है। जैसे 9, अब जब 9 के फैक्टर बनाए तो उसमें 9 आया, 8 के फैक्टर बनाए उसमें 8 आया, 13 के फैक्टर बनाए उसमें 13 आया, 17 के फैक्टर बनाए उसमें 17 आया। तो इटसेल्फ का मतलब है वो नंबर खुद उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। नेक्स्ट है ए नंबर हैज इनफाइनाइट काउंटेबल नंबर ऑफ फैक्टर। अब इसने क्या कहा है, ए नंबर हैज फाइनाइट, ए नंबर हैज फाइनाइट या काउंटेबल नंबर ऑफ फैक्टर। कोई भी नंबर है जब हम उसके फैक्टर बनाते हैं तो उसके फैक्टर क्या होंगे, हम काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब क्या है,
आप उसको काउंट कर सकते हो, काउंट करके लिख सकते हो। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या है, आप उसको गिन सकते हो। तो ए नंबर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे मैंने यहाँ 60 के फैक्टर बनाए, तो 60 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। अब बहुत सारे फैक्टर हो गए, अब ज़्यादा फैक्टर हैं, लेकिन फिर भी जब हम इनको काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल इसके कितने फैक्टर हुए, 12। ऐसे ही 9 के फैक्टर काउंट करेंगे तो 1 2 3, 8 के फैक्टर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 13 के फैक्टर काउंट किए तो 1 2, 17 के फैक्टर काउंट किए तो 1 एंड ये 1 2 फैक्टर। यहाँ से अब देखो आपने सभी काउंट कर दिए, कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 12 है, तो सारे काउंटेबल हैं। तो किसी भी नंबर के जब आप फैक्टर बनाते हो तो वो फैक्टर क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। उसके बाद आता है मल्टीपल फैक्टर। जो आप मल्टीपल लिखते हो उस मल्टीपल के फैक्टर क्या, मल्टीपल फैक्ट्स क्या क्या हैं। एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कि कोई भी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 2, अब इसने क्या कहा है, इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, कि जो अपने आप का मल्टीपल होगा। जैसे 2 की टेबल 2 का मल्टीपल लिखा तो सबसे पहले क्या आया, 2, तो ये नंबर खुद हो गया, तो इसलिए ये लिखा है इटसेल्फ। इटसेल्फ है वो नंबर खुद होगा। 2 का मल्टीपल 2 भी होगा, 3 का मल्टीपल 3 भी होगा, 9 का मल्टीपल 9 भी होगा। ऐसे ही आप किसी का भी मल्टीपल लिख सकते हो। मल्टीपल का मतलब है उस नंबर की टेबल। नेक्स्ट है एवरी मल्टीपल ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ। अब यहाँ आप ध्यान से देखना, उधर वाले में क्या था, लेस देन और इक्वल टू दी नंबर। जो हमारे पास फैक्ट्स था उसमें था लेस देन और इक्वल टू, और मल्टीपल फैक्ट्स में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि जो इसके मल्टीपल होंगे या तो उस नंबर के इक्वल होगा। अगर मैं कहूँ 2 का फर्स्ट मल्टीपल बताइए, 2 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 2। 4 का फर्स्ट मल्टीपल बताइए तो क्या आएगा, 4। ऐसे ही ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ग्रेटर, यहाँ मल्टीपल ऑफ 4 करोगे तो 4 के मल्टीपल क्या क्या हैं, 4 8 12 16 20 24 डैश डैश डैश, यानी कि 4 की टेबल। अब 4 की टेबल जो है वो सभी 4 से क्या आते हैं, जो नंबर आए हैं वो सभी 4 से ग्रेटर है, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है 4 का फैक्टर 4, ग्रेटर देन का मतलब है कि जो ये नंबर लिखे 8 12 16 20 24, ये सभी 4 से क्या है, ग्रेटर है। देयर आर, यहाँ पर देयर आर इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए नंबर। अब अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, उन सभी नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते। अब देखो मल्टीपल ऑफ 11 लिखा मैंने, तो 11 के मल्टीपल क्या है, 11 22 33 44 55 66 डैश 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 डैश, यानी कि बहुत सारे नंबर हैं। अब मैं कहूँ 11 का आप 1000 में वो लिखिए, मल्टीपल लिखिए, तो 1000 से 11 को मल्टीप्लाई कर दो। फिर मैं कहूँ 1 लाख लिखिए, तो 1 लाख को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बहुत सारे लिख सकते हो जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको आप कंप्लीट काउंट नहीं कर सकते। अब इसमें देखा प्रत्येक में आपने क्या किया, काउंट कर दिया। तो ये थे फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है, काउंटेबल, जिनको आप गिन के लिख सकते हो, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 25 है। लेकिन मल्टीपल्स में क्या है, वो अनकाउंटेबल है, उनको आप कंप्लीट को काउंट नहीं कर सकते। जैसे आपकी ये है
गिनती है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हैं, उनको आप काउंट थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि उसमें हम 1 नंबर ऐड करके नेक्स्ट नंबर काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें 1 नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट काउंट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको आप कंप्लीट को गिन नहीं सकते। अब आपको क्या करना है, ये सभी के सभी 4 पॉइंट्स ये हैं, 3 पॉइंट्स ये हैं, ये आपको फेयर नोटबुक के अंदर करना है। कंप्लीट होमवर्क राइट इन फेयर नोटबुक। अब यहाँ से एक बार फिर से मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके लिए ये वाला स्टेप, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या है कि जो इसके फैक्टर बनाएंगे वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू। 8 के जो फैक्टर बनाए वो क्या है, 1 2 4 एंड 8, वो या तो 8 से छोटे हैं या 8 के इक्वल है। ऐसे ही जब हमने मल्टीपल में बनाए तो मल्टीपल में जो इसके फैक्टर है या तो वो उसके इक्वल है या वो सभी नंबर उससे ग्रेटर है। अब जैसे 8 12 16 20 ये सभी क्या है, 4 से ग्रेटर है। तो ये इसमें डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस कहाँ है कि ये वाले जो फैक्ट्स हैं वो काउंटेबल हैं। काउंटेबल का मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो। फाइनाइट का मतलब यही है, जिसको आप काउंट कर सकते हो। ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब है अनकाउंटेबल, जिसको आप कंप्लीट को काउंट नहीं कर सकते। तो ये दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। इटसेल्फ का मतलब क्या है, वो नंबर खुद है। अब आपको कंप्लीट ये कहाँ पर करना है, फेयर नोटबुक के अंदर करना है। थैंक यू।